Ravi ji, thank you so much for joining us today. So before we begin, क्या आप अपने बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बता सकते हो एंड आप फुल टाइम क्या वर्क कर रहे हो एंड अभी किस जगह से हमारे साथ कनेक्ट हुए हो, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए जी। या दर्शन श्योर। मैं अभी फुल टाइम ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। पहले मेरे दो तीन स्मॉल स्मॉल बिजनेस थे, बट अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। और मैं अभी मोरबी से ही आपके साथ कनेक्ट हुआ, और मैं प्रॉपर मोरबी में ही रहता हूँ, सिरामिक सिटी जिसको कहते हैं, जहाँ पे टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बिफोर दिस फुल टाइम ट्रेडिंग आप पर्टिकुलरली किस बिजनेस को लेके सबसे ज़्यादा फोकस थे और ये ट्रेडिंग का भूत कहाँ से आपके दिमाग में चढ़ा, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड है? मतलब देर इज ओनली 1% पीपल दैट कैन सक्सीड इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस। या मैं 2020 से, जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम से ट्रेडिंग में आया हूँ। बिफोर मैं टाइल्स के मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स में था। बट कोरोना के बाद से, जब आपको भी पता है कि बहुत सारी एड्स चलने लगी थी स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तब से मैं स्टॉक मार्केट की जर्नी मैंने स्टार्ट की, और तब से मैं स्टॉक मार्केट में बट ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि यार एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक फुल टाइम मुझे ये टाइल्स के बिजनेस से, जबकि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप उस बिजनेस से इस बिजनेस में जीरो से शिफ्ट हुए? हूँ। वो 2020 से, जब से मतलब स्टॉक मार्केट इतना गिरा, और तब से जब उन्होंने थोड़ा पीक बनाया है 2021 तक, तो वहाँ पे मतलब कई सारे यूट्यूब्स में वीडियोस देखे कि आप ऐसे वेल्थ बना सकते बट हो, बट वो ऐसे क्यों ट्रेडिंग देखें? करके आप। मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्यों आप वो इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में शिफ्ट हुए? क्योंकि वही कोरोना के टाइम पे ही सिरामिक जो इंडस्ट्रीज थी, वो सारी 3 से 4 मंथ के लिए शट डाउन हो गई थी। ओह। तो वहाँ पे अगर जो मिडिल क्लास पीपल्स रहते हैं, उसको काफ़ी मतलब दिक्कतें आई थी। तो वही टाइम तो पे उस टाइम पे जब आपकी उनका जॉब भी मेरे ख्याल से बंद हो गई होगी, आपकी सैलरी भी बंद हो गई होगी। श्योर, वही टाइम पे घर बैठे बैठे मैं थोड़ा सर्फिंग कर रहा था। वहाँ से ही स्टॉक मार्केट का आइडिया है कि इतने मतलब कोरोना का टाइम है, सब बंद है, फिर भी स्टॉक मार्केट चालू है, तो वहाँ से क्यों ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की जाए। यस। एंड एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पहले भी मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, और बिफोर द मेंटोरशिप आपका क्या व्यू था? मतलब आपने किस तरीके से ट्रेडिंग सीखा था, और अभी आपने मेंटोरशिप कंप्लीट कर ली है, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो अब आपका क्या व्यू है ट्रेडिंग को लेके, और आपको क्या अलग लगा इस मेंटोरशिप में? फर्स्ट मैं आपको बताऊँ तो, जो आप सिखाते हो उसमें एक तो फिजिकल टच है, और जो हम वन टू वन मीटिंग करते हैं, या फिर क्लासेस खत्म हो जाए उसके बाद जब आप पर्सनल फीडबैक लेते हो, तो वो एक तो चीज़ अच्छी लगी थी। दूसरे कई सारे मेंटरशिप में क्या रहता है कि वो ओनली वेबिनार्स करते हो, और वेबिनार्स में 500 लोग भी आते हैं, 1000 भी आते हैं, और 10,000 भी आते हैं। वो सबको वन टू वन मीटिंग कनेक्ट नहीं करते हैं। और मेन चीज़ क्या है, दूसरी जो मैंने वेबिनार्स कोर्सेज किए, वहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज सिखाते थे। मान लो MACD है, EMI बेस्ड है, या फिर EMA, SMA, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सिखा के समझा देते थे। उस टाइम प्रॉफिटेबल लगती थी, जब हम लाइव में अप्लाई करते थे तो बिल्कुल प्रॉफिट बनता नहीं था, सारा लॉस में ही चला जाता था। बट जैसे आपसे सीखा सिस्टम, तो वो मतलब क्या है कि बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ता है। और वहाँ से जो चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत ही लाजवाब, मतलब। चलो, वेरी हाँ, नाइस, थैंक यू सो मच। मतलब एंड वन मोर थिंग इज लगी दैट कि experience। अभी आप कितना रिटर्न जो है वो आपके कैपिटल के ऊपर मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर बना रहे हो? अभी मैं 1 CR के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कैपिटल से। तो आपकी जो 3 सिस्टम है, एक तो जो फ्यूचर बेस्ड है, वहाँ से ऑलमोस्ट 4 to 5% रिटर्न जनरेट होता है। ऑन मंथ बेसिस? यस, मंथ ऑन मंथ बेसिस। एंड जो ऑप्शन सेलिंग है, वहाँ से नियर अबाउट 2% रिटर्न निकल जाता है। और जो ऑप्शन बाइंग है, वो तो मतलब पूछो ही मत। कभी कभी वो 15 to 20% तक भी निकल जाता है, लेकिन इट्स अ हाई एवरेज रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। yes, 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 high risk high reward, but almost every month it will give, it was give reward only.
यस। रिस्क कभी नहीं लिया है स्ट्रेटेजी ने, और काफी अच्छा है, 8 to 10% एवरेज रिटर्न निकल जाता है एंड उसमें से। आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जब से आपने ये सारी स्ट्रैटेजी सीखी है या सारे सिस्टम सीखे हैं, आपने सबसे बड़ा लॉस कितना देखा और सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना देखा एक दिन में? एक दिन में मैंने, मतलब आपको सीरियसली बताऊँ तो कोई ऐसे बताएगा नहीं, बट मैंने 1 ईयर से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक दिन में मैंने लॉस देखा है 5 लाख तक का। बट अच्छा। जब ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट किए तब से मैंने प्रॉफिट देखा है 10 से 12 लाख तक का। अच्छा, इन वन डे 12% रिटर्न। यस। सो दूसरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी, आप बोल रहे थे एम एस सी डी आर एस एंड ऑल दिस, उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या ऐसा नहीं था जो ये सारी चीज़ें आपको मैंने सिखाई उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिली? क्या ऐसा क्या अलग पॉइंट था? उस पे मैं मेजर चीज मैं आपको बताऊँ तो इसमें क्या है कि मतलब मुझे दिन के, मतलब 1 घंटे में 10 से 15 मिनट देख लिया, बात खत्म। और दूसरी सारी स्ट्रेटेजीज में क्या है कि मुझे 5 5 मिनट्स में उसको एक बार देखना पड़ रहा था कि क्या हुआ। और आपकी जो सिस्टम है वो, मतलब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजेंट मैटर, जो सिस्टम से हमने ट्रेड लिया वही सिस्टम से हमें एग्जिट होना है, बात खत्म। दूसरे में क्या है कि जब इंडिकेटर चेंज हुआ या फिर सिग्नल चेंज किया तो हमें तुरंत एग्जिट होना पड़ता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमें देखना पड़ रहा था। तो ये बहुत बेस्ट वे है और काफ़ी अच्छा पॉइंट था, जो मतलब ट्रेडिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वन मोर थिंग इज कि आप जब हमें ज्वाइन किए थे राइट, तब आप बहुत ज़्यादा बिगिनर थे, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता थी, आपने थोड़े बहुत कोर्सेज करे थे तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता थी। बट क्या आपको लगता है कि कोई अगर बिगिनर है और वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो वो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीख पाएगा एंड इम्प्लीमेंट कर पाएगा? यस श्योर, 100%, 110%। यस। एंड आप 1 to 10 में से मेरी मेंटोरशिप को कितना रेट देना चाहोगे? 10, ऑफ कोर्स 10। यस। एंड अब आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस हो बेसिकली कि आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर पाओगे ट्रेडिंग से? ऑलमोस्ट 100% ही, क्योंकि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं है कोई सिस्टम कुछ कुछ टाइम के लिए काम करती है नहीं करती है, ऐसा भी मैंने देखा है कई बार। बट आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने आपका जो मेंटरशिप कंप्लीट किया उसको ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है। लेकिन जब भी अभी भी आप हमसे मतलब मंथ में एक बार मीट करते हैं, पूछते हैं कि क्या रहा, कैसा पीएनएल वगैरह रहा, फीडबैक लेते हो, वो एक तो एक वैलिड पॉइंट है कि मतलब हमें भी लगता है कि नहीं, हमारा कोई ध्यान रखने वाला है। अब हमें अगर कुछ लॉस होता है तो आप पूछते हो कि भाई सिस्टम से किया था या डिस्क्रिप्शन किया था, आई तो थिंक ऑलमोस्ट दैट, डिस्क्रिप्शन की वजह से ही लॉस होता है हमारा। यस, दैट बट इज द ये जो ट्रू मेंटोरशिप। और एल्स बिकॉज माई थॉट कि मैं कम स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ लेकिन क्वालिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ और जिसको मैं अपना टाइम दे सकूँ वैसे ही स्टूडेंट्स को मैं अपने सर्कल में लूँगा, और एल्स आई से नो। यस 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 यस। यस सर। सो थैंक यू सो। यस, यस प्लीज। और मैं, हाँ, मतलब फीडबैक देना चाहता था कि आप जो आपके सिस्टम्स के अगर रूल्स चेंज होते हैं या फिर आप कुछ अपडेट करते हो तो तुरंत आप लाइव में हमें तुरंत ही अपडेट कर देते हो, जिससे क्या है कि हमें भी हमारे सिस्टम को अपडेट कर पाए इस वजह से। और ये यस, भी एक वैलिड और बिकॉज गुड पॉइंट है जो कि एक मुझे बहुत सिस्टम अच्छा जो लगा। है, मैं यहाँ से ये बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई एक स्ट्रैटेजी सालों साल नहीं चलती, आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर उसको अपडेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ। बैक टेस्टिंग और नहीं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर नए नए टेस्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज मार्केट के जब साइकिल्स चेंज होते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी माइट वोंट वर्क। सो आप अगर थोड़ा बहुत ट्वीक करते हो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करने लगती है, तो वो आपको करना चाहिए। बिकॉज आई हैव अ टीम, मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ एंड दैट्स वाई आई एम yes, एबल टू शेयर विथ यू गाइस। बट थैंक यू सो मच रवि जी, आपने हमें ज्वाइन किया और एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।